रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और यह ट्रेन ओखला दिल्ली से रवाना होकर चितपुर हावड़ा जा रही है। और आज एक खास मौका है क्योंकि ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट बताया जा रहा है और यह ट्रेन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की बढ़ती हुई स्पीड को भी दिखा रही है। और यहाँ सजी धजी ट्रेन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे की जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है उसी को दिखा रही है। यहाँ पर ये इंजन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, और इस ट्रेन की स्पीड की अगर हम बात करें तो 110 kmph की रफ्तार पर इसको आगे ले जाया जाएगा। और यहाँ से हावड़ा तक की जो दूरी है वो 34 घंटे में पूरी की जाएगी, यानी 34 घंटे में टाइम टेबल्ड पार्सल ट्रेन है। एक ऐसी ट्रेन जो सीधा सीधा कही जा सकती है कि भारतीय रेलवे और भारतीय डाक के बीच में तालमेल का परिणाम है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इंजन आगे जाता हुआ और पीछे पार्सल ट्रेन, और इस ट्रेन को खास तरीके से डिजाइन किया गया है क्योंकि इसके अंदर खास तरीके के रोलर दिए गए हैं जिससे सेमी मैकेनाइज्ड वे में जो पार्सल हैं उनको ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि वेयर हाउस से जो पार्सल निकलेंगे उनको धीरे धीरे करके अंदर डाला जाएगा और उसके बाद जो है इसको आगे ले जाया जाएगा। 35 किलो या इससे ज़्यादा वजन के पार्सल बुक किए जाएंगे। और भारतीय डाक की अगर हम बात करें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसकी बात कही जा रही है, बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी है, कहीं ना कहीं जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो एक ही छत के नीचे एक बेहतर सेवा दे सकते हैं, तो उसका ये बेहतरीन नमूना है। 3 ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से चलाई गई हैं और यह ट्रेन अपनी मंथर गति से जा रही है, लेकिन आगे ये रफ्तार पकड़ लेगी। ओखला जो कि दिल्ली में है वहाँ से इस ट्रेन को रवाना किया गया है और ये पार्सल ट्रेन है, यानी जो कुरियर सेवा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात है। और जो बुकिंग होगी वो भारतीय डाक करेगी और उसको भारतीय रेलवे को दिया जाएगा। रेलवे की जिम्मेदारी है कि टाइम टेबल्ड मैनर में इसको आगे पहुंचाना, यानी निश्चित समय पर पहुंचाना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कुरियर है उनमें टूट फूट ना हो, या पोस्टल सेवा में जो सामान भेजा जा रहा है उसमें टूट फूट ना हो, तो इसका खास ख्याल रखा गया है। जो भी सामान भेजा जा रहा है उसका इंश्योरेंस भी है, तो कहीं ना कहीं एंड टू एंड कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात कही जा रही है। और भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो इसका जो राजस्व आता है वो सबसे ज़्यादा फ्रेट सेवा से आता है, यानी मालगाड़ियों के परिचालन से आता है, और उसमें अच्छा खासा इजाफा इस साल भी देखा गया है। आगे के टारगेट भी बढ़ा कर रखे गए हैं। और भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा बजट भी दिया गया है, यानी हर तरीके से भारतीय रेलवे को बढ़ाना है। और ख़ास बात यह है कि अगर हम बात करें कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या दूसरी चीज़ें हैं, तो उन सब में कोशिश यही है कि गति को बढ़ाया जाए और सारी चीज़ें जो समय से पहुँचें, क्योंकि अगर आपने समय पर चीज़ें पहुँचा दी तो निश्चित तौर पर जहाँ पर जो माल पहुँचना चाहिए उसके लिए एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजी धजी ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है और ये पोस्टल सेवा आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो 3 इस तरीके की ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई गई हैं और इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में इस तरीके की और ट्रेनें चलेंगी। इस तरीके की और ट्रेनें कहीं ना कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगी। और 2 बड़े डिपार्टमेंट हैं जिनके आपसी तालमेल का नतीजा है भारतीय डाक और भारतीय रेलवे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रेलवे में जो नवाचार या इनोवेशन की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बदलने की कोशिश की जा रही है, काम करने का जो ढर्रा है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की ट्रेनें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसी तरीके की कोशिशों का नतीजा है और आने वाले दिनों में इस तरीके की और भी ट्रेनें दिखेंगी, चाहे वो स्पीड की बात हो, ट्रैक को सुधारने की बात हो, पुराने पुलों को सुधारने की बात हो, नए पुल बनाने की बात हो। तो इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन
जो कि गति शक्ति कार्गो एक्सप्रेस सेवा कही जाती है, उसको रवाना किया जा चुका है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।